सिरोही जिले के समस्त राजपूत मां भगवती की सौगंध खा करके शपथ लेते हैं सनातन विरोधी राम को काल्पनिक बताने वाले हिंदू धर्म के विरोधी राष्ट्र विरोधी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे गांव में बहिष्कार कराएंगे राम मंदिर बनाने वाले भाजपा के पक्ष में सब सनातनी मिलकर वोट देंगे भारत माता की जय भवानी। नमस्कार बंधुओं, ये जो आपने सुना ये चिरौड़ी जिले के राजपूतों का स्टेटमेंट है और किस तरह से नैरेटिव बनाया गया पहले इस कैंपेन किया गया जो कांग्रेस और सपा मतलब अखिलेश यादव तो चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि सारे राजपूत इस बार बीजेपी से अलग हो गए हैं, एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। और आपको पूरा घटनाक्रम पता है कि किस तरह से राजकोट गुजरात में एक वहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला इन्होंने कोई स्टेटमेंट निकल गया इस तरह का जिसको लेके एक बवाल खड़ा करने का कोशिश किया गया, जैसे ये कांग्रेस पार्टी हर बार करती है। जैसे पिछले इलेक्शन में आप देखेंगे कि अडानी अंबानी और उसके पहले एक उन्होंने राफेल का नाम लेके बहुत तगड़ा चलाया, उसके बाद अडानी अंबानी नाम पे बहुत सारा इलेक्शन हार गए। उसके बाद इन्होंने चलाया कास्ट सेंसस बिहार में फुस हो गया और कई इलेक्शन हुए, उसके बाद ये हारते गए तो इन्होंने कास्ट सेंसस और अग्निवीर योजना समाप्त करना और इस तरह का नैरेटिव करते करते अंत में इनका ये पहला फेज का जो समाप्त हुआ है इलेक्शन, इसके पहले इनका एकमात्र मोटो पूरे जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं इंक्लूडेड अखिलेश यादव सपा, ये सब सिर्फ ये पड़े हुए थे कि सारा राजपूत समाज सारा क्षत्रिय समाज एनडीए के अगेंस्ट चला गया, एनडीए के विरोध में वोट देगा। आपको बताता चलूं कि आज इस वीडियो में तो आपने देख ही लिया, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पे। जैसे अखिलेश यादव ट्वीट करते थे कि राजपूतों ने विरोध कर दिया है, अब तो मोदी सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, राजपूतों ने पहली बात तो विरोध नहीं किया इस तरह से। दो चार इनके जैसे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं महिपाल सिंह मकराना, इन लोगों ने विरोध किया, इन लोगों ने खुल के कहा कुछ बातें और बहुत सारे जगह वीडियो आई इस तरह की। लेकिन ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकली इफेक्टेड लोग हैं, नहीं तो जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह से हमारे देश में काम हो रहा है और जिस तरह का मतलब परफॉर्मेंस है सरकार का, उसमें राजपूत क्षत्रिय समाज जिसकी अस्मिता, जो जिसने अपने पूरे जीवन को, जिनके पूर्वजों ने दांव पर रखकर सनातन धर्म की रक्षा की, इस देश में सनातन धर्म अगर जिंदा है तो उसके पीछे ब्राह्मणों के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान बलिदान क्षत्रियों का ही रहा है। ब्राह्मणों ने बाद में युद्ध तो क्षत्रियों ने ज़्यादा किए होंगे, लेकिन ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा के लिए सबसे अपने आप को समेट लिया और बिल्कुल धर्म के तहत जीते हुए आज तक धर्म की रक्षा करते रहे। इसलिए ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा विरोध लेफ्टिस्ट और अंग्रेजों ने किया क्षत्रियों का। इसलिए क्षत्रियों को तो सोचते हैं कि उनको तो हम पटा लेंगे किसी तरह से इधर उधर करके। अब अखिलेश यादव का इतना जो उछल कूद है क्षत्रियों को लेके, वो सिर्फ इस बात पे था कि चूंकि जाटों का तो खत्म हो गया उनका जो समझौता था आरएलडी के साथ, और जयंत चौधरी जो उनके साथ लगे हुए थे पिछले इलेक्शन में। पिछला इलेक्शन आप लोगों को याद है 2019 का, जिसमें बसपा आरएलडी ये सब मिल के चुनाव लड़े थे और जो उत्तर प्रदेश में आज आठ लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है, यहाँ पे मात्र 3 सीटें जीती थी बीजेपी। और इस अभी जो स्थिति निकल के आ रही है कि कैराना को छोड़ दिया जाए, कैराना में थोड़ा सा ऐसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि थोड़ी फंसी हुई है, लेकिन जितना भी चाहे पीलीभीत में चाहे वरुण गांधी को हटा के और वहाँ पे एक ब्राह्मण प्रत्याशी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं हमारे, उनको दे दिया चुनाव, लेकिन वो जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। यही नहीं, आपका सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर को ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में तो संगीत सोम है,
वो विरोध कर रहे हैं, राजपूत हैं। और वहाँ पे कुछ वीडियो ऐसा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, आपको पता ही है। लेकिन संजीव बालियान वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। वहाँ पे जयंत चौधरी आने के बाद तो जाठों का पूरा सपोर्ट है ही है, प्लस राजपूत, वहाँ के ये राजपूतों का जो अभी वीडियो आपने देखा, ये उसी क्षेत्र का है। राजपूतों का भरपूर सहयोग इनके साथ मिल रहा है। इस बार तो एसटी का जो वोट है वहाँ पे करीब 2.5 लाख वोट होता है एसटीओ का, जो मायावती के प्रभाव में रहता है। और मायावती के चक्कर में इनका जो टाई अप हुआ था, इस वजह से वहाँ पे 5-5 सीटें निकाली थी, जो बसपा और सपा का समझौता हुआ था उसके आधार पे। और इस बार इस 8 सीटों में इतना कंफर्म है कि वहाँ पे कम से कम 3 सीट पिछली बार पाए थे, इस बार कम से कम 5 से 6 सीट मिलना बिल्कुल निश्चित है। और ये जो नैरेटिव सेट किया गया था कि राजपूत नाराज हैं, तो राजपूत 1-2% जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं और एक का ग्रुप बना के और इस तरह से एक प्रेशर ग्रुप का मतलब काम करते हैं और इस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे ही राजपूत भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और जो नाराजगी थी भी वो भी दूर हो गई। वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कई बार दौरा हुआ। उसके बाद रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भी जाके सारा, जो भी कुछ लोग नाराज भी रहे होंगे तो उसको कंट्रोल किया। जो जनरल वीके सिंह जी थे, उनका भी काफ़ी प्रभाव है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, राजपूत जितने भी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, इन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारा कुछ ठीक कर लिया। और योगी जी कोई ऐसा नहीं कि राजपूत चेहरा है या राजपूतों के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी सर्व हिंदू समाज के एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनको पूरा हिंदू समाज बहुत मन से, दिल से पसंद करता है। और इसीलिए आप ये आज का भाषण जो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं योगी के विषय में क्या कह रहे हैं, उसको सुनिए। कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो। अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। तो आपने सुनी लिया कि किस तरह से योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि उनके राज्य में अब इसका ग्राफ बढ़ना ही है। सुप्रिया श्रीनेत्र जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो दुनिया भर की उछल कूद कर रही थी कि मोदी हटा देंगे इस इलेक्शन के बाद योगी को, और इस तरह का नौटंकी पूरा मायाजाल फैलाया था ठाकुरों को कि ठाकुर राजपूत जो वोट है वो शिफ्ट कर जाए, एक नैरेटिव फिट करना, एक ऐसा माहौल बनाना समाज में। जाति नाम पे तो ये लोग लड़ते ही हैं, जात सेंसेस और जातियों के विभक्त करके तो ये सत्ता में रहना चाहते हैं। वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी, बांटो और राज करो, हिंदू समाज को खंडित कर दो, बांट दो जातियों में और इनका वोट ले लो और सत्ता में बैठ जाओ और दुनिया भर के घपलेबाजी करो। जो सुप्रिया श्रीनेत्र इतना हवाबाजी कर रही थी, ये 6% वोट नहीं पाई थी, 7% से कम पाई थी, 6 पॉइंट समथिंग। पिछली बार लड़ी थी लोकसभा चुनाव, 6% से मतलब 7% भी वोट नहीं पा पाई, जमानत जब्त हो गई। ऐसे लोग तो मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, जो पूरा हैंडल करते हैं। ये लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि योगी हटा दिए जाएंगे और ये मतलब ऐसा नैरेटिव। गुजरात में भी और राजस्थान में भी जहाँ क्षत्रियों का बाहुल्य है, वहाँ से भी पूरी तरह से शांति का माहौल। आज के इलेक्शन में ये दिख गया कि क्षत्रिय समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर लगा हुआ है। 2-4% मैंने बताया वो भले अलग हों। तो इस तरह से जो नैरेटिव इनका सेट हुआ आज के इलेक्शन में, आपको भाइयों बताता चलूँ कि तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बम्पर वोटिंग हुई है और भयानक रूप से बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। तमिलनाडु में आपको पता ही है कि वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष को उत्तर भारत का योगी कहा जाता है, और इस बार तमिलनाडु में जहाँ बिल्कुल एक सीट नहीं मिलती थी भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे अपनी जरूर 5-7 सीटें बीजेपी निकालने जा रही है। और तेलंगाना में तो चंद्रबाबू नायडू के साथ आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश में हो गया है समझौता और वहाँ पे बहुत बढ़िया स्थिति है। तेलंगाना में तो पहले भी विधानसभा 1 जीते थे और लोकसभा में 4 जीते थे। इस बार कम से कम 7-8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और केरला में भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और कर्नाटका की स्थिति आपको पता ही है, आज ही एकलव्य जिहाद में एक हत्या हुई है लड़की की, लेकिन उसके पिताजी चूंकि कांग्रेस के हैं नेता, वो मुंह नहीं खोलेंगे, वो नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन कर्नाटका की जो दुर्गति की है कांग्रेस ने, उससे ये सीधा मैसेज है कि कर्नाटका में बहुत बम्पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और उत्तर भारत में आपको पता ही है क्लीन स्वीप है, ये बस वॉक ओवर नहीं दे पाई विपक्षी पार्टियां, लेकिन सीधा सीधा ये दिख रहा था। ईवीएम पे ये लोग दुनिया भर के जो ठीकरा फोड़ते हैं, उसमें भी परसों पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इनको लताड़ लगाई और डांटा, इस तरह बकवासबाजी मत करो। प्रशांत भूषण पेश हुए थे, उनको बहुत सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी और ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर से आप लोग जो होता था ये हम सबको पता है, आपको भी पता है। तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड है उसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मानती है। कांग्रेस या इंडी गठबंधन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इस इलेक्शन में ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। और शायद ये ऐतिहासिक 400 पार का जो नारा है वो पूरा होते हुए, सिद्ध होते हुए दिख रहा है। और शायद राजीव गांधी वाला रिकॉर्ड भी टूट जाए, जो उन्होंने 1984 वाले इलेक्शन में जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी टूटने की संभावना है। मित्रों, आज की वीडियो बस इतनी ही। जय भवानी, वंदे मातरम, जय हिंद।